ओके। हरे कृष्णा एवरीवन। आई हरे होप सब कृष्णा ठीक है। मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्विच ऑन योर वीडियोस। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि किसको अब तक हमने जो भी पढ़ा भगवत गीता में किसको कितना याद है। ठीक है, आज हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले हमने एक रिवीजन क्लास करी थी, वो हमने लेवल 1 के टॉपिक्स की थी। अभी हम आज जो रिवीजन करेंगे वो हम लेवल 2 के टॉपिक्स की करेंगे। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले पहला टॉपिक क्या है, कर्मा। सबसे पहले हमने लिया था कर्मा। राइट। तो क्या होता है कर्मा, किसको याद है? यस ऋषित। हरे कृष्णा मैम। हरे मैम कृष्णा। कर्म वो होते हैं जो हम करते हैं, कर्म करते हैं जो। करेक्ट। कर्मा मीन्स फिजिकल एक्शंस जो हम करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कर्मा, तो ये हम जो भी मतलब कर्मा हम करते हैं, कर्मा तो कर्मा के 3 टाइप्स हमने देखे थे। राइट। तो किसी को याद है 3 टाइप्स कौन से थे कर्मा के? आज ना काफी क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होने वाला है। ठीक है। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जिसको नहीं भी आता है वो लोग सब जो भी आंसर दे रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, कृष्णा क्योंकि ये मैम। सारा ना आपकी टेस्ट में आएगा। और आपको मेनली क्या है, इसको आपको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो भी टॉपिक्स हम भगवत गीता से लेते हैं, जो भी वर्सेस हम रिसाइट करते हैं, है ना, वो सारा क्या है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। भगवत गीता क्या है, लाइफ का मैन्युअल है। राइट। तो हमें क्या करना है मेन, उसको मतलब पढ़ना तो है उसको, लेकिन उसको समझ के हम अपनी लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी हमको देखना है। ठीक है। तो सारे बच्चे आज बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जिन्होंने भी कोई बच्चे ने अगर कोई सेशन मिस कर दिया है तो रिवीजन में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा। ओके। तो कहाँ थे हम मैंने पूछा कर्मा के टाइप्स कितने होते हैं। यस शिवांग। हरे कृष्णा मैम। माता जी विकर्मा अकर्मा कर्मा। हाँ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आप बता पाओगे? माता जी इतना मुझे याद नहीं है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। हाँ ऋषित, आपको मीनिंग पता है? 3 टाइप्स होते हैं, कर्मा, विकर्मा और अकर्मा। तो इसका मीनिंग क्या होता है हर एक कर्म का? हाँ ऋषित। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम सुकर्मा मतलब होता है गुड थिंग्स, विकर्मा होता है बैड थिंग्स, और अकर्मा मतलब होता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। हाँ, थिंग्स, आपने थिंग्स बोला, बैड एक्शंस। ठीक है। गुड एक्शंस, बैड एक्शंस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। ठीक है। सुकर्मा, विकर्मा और अकर्मा। ठीक है। तो ये हम जो करते हैं, तो मतलब हम लोग जो भी करते हैं, अगर हम गुड एक्शंस करते हैं तो हमें गुड रिएक्शन मिलते हैं। ठीक है। अगर हम बैड एक्शन करते हैं तो हमें बैड रिएक्शन मिलते हैं। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, हम काइंडली सबसे बिहेव करते हैं, है ना, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें हैं गुड एक्शंस। और बैड एक्शंस क्या होता है, किसी को मारना या किसी से झूठ बोलना, चोरी करना, है ना, ये सारे बैड एक्शंस है। तो इससे हमें क्या मिलता है, बैड रिएक्शन मिलता है, इसका हमें बैड रिएक्शन मिलता है। और अकर्मा जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। इसमें क्या होता है कि हमें ना तो गुड रिएक्शन मिलता है, ना ही बैड रिएक्शन मिलता है। इससे क्या होता है बेसिकली, अकर्मा करने से क्या होता है, कौन बताएगा? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ कर्मा। उससे क्या होता है, अकर्मा करने से क्या होता है? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा ऋषित, हाँ बताओ। अकर्मा करने से मैम दो चीजें होती हैं। एक तो हमें मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि ये हम भगवान के लिए करते हैं। कर्म स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है। ओके। और और मैम और अकर्मा, अकर्मा भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, हाँ, जिससे ठीक ठीक है, ओके। तो सही बोला आपने। लेकिन अकर्मा करने से मतलब, अकर्मा जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो सारी हम क्या करते हैं, उसका हम भगवान को उसको ऑफर कर देते हैं, है ना। सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम किसके लिए करते हैं, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये कर्मा सिस्टम क्यों बनाया भगवान ने? ऐसा क्यों है, कर्मा सिस्टम क्यों है, इसकी क्या जरूरत है? कर्मा सिस्टम क्यों जरूरी है? Why is it important? Yes, Shivang?
माता जी, क्योंकि हमें पता भी चलना चाहिए क्या हम कौन से बुरे काम कर रहे हैं, कौन से अच्छे काम। ठीक है। और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है? ये कौन डिसाइड करता है? भगवान। भगवान। कैसे करते हैं? लेकिन वो भगवान ने तो हमें आकर के खुद तो नहीं बताया ना। कैसे बताया भगवान ने? किसके थ्रू बताया हमें भगवान ने कि कौन से अच्छे कर्म है, कौन से बुरे कर्म है? कर्मा की वजह से। रिएक्शन। हाँ, रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम गुड कर्मा करते हैं तो गुड रिएक्शन, बैड कर्मा करते हैं तो बैड रिएक्शन। लेकिन कौन डिसाइड करता है कि गुड कर्मा अच्छा है? जैसे एक चोर है, ठीक है, तो उसका तो काम ही है चोरी करना, लेकिन वो अल्टीमेटली तो वो बुरा काम है ना, राइट? तो वो कैसे हमको पता चलता है कि वो बुरा काम है? जब चोर चोरी करता है, किसी के घर अगर चोर जाता है और चोरी करता है, तो वो बहुत अमीर आदमी है, उसने चोर ने थोड़े पैसे चोरी कर लिए, तो चोर क्या सोचता है कि उसके पास तो बहुत पैसे है ना, थोड़े मैंने चोरी कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है ना? तो उसके हिसाब से ये कर्मा ठीक है उसका। लेकिन एक्चुअली ये ठीक नहीं है। ये हमें कैसे पता चला कि चोरी करना गलत बात है? कौन डिसाइड करता है कि कर्मा किसके अकॉर्डिंग हम करते हैं कर्मा? कर्मा गुड है या बैड है, कहाँ से हमें पता चलता है? हाँ ऋषित, आपको पता है? हरे कृष्णा मैम। हरे मैम कृष्ण। स्क्रिप्चर्स में भगवान ने हाँ, बहुत कुछ बता रखा है, पहले भी उससे पता लग जाता है पढ़कर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हरि बोल। तो हमें कहाँ से, हमारे वेदास और हमारे जो दूसरे स्क्रिप्चर्स है उसमें लिखा हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि गुड कर्मास कौन से हैं और बैड कर्मास कौन से हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। अगर हम रिवॉर्ड सिस्टम ये नहीं होता, और क्यों जरूरी है मैंने ये भी पूछा था, तो इसलिए जरूरी है कि अगर रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होता कि अच्छे काम का रिवॉर्ड और बुरे काम का पनिशमेंट, ऐसा नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पे सब लोग अपनी मनमानी करते हैं ना, सारे जो हम लोग मनुष्य जाति या जो भी जीव हैं, सब अपनी अपनी तरह से बिहेव करते हैं ना। तो क्योंकि उनको किसी चीज का डर ही नहीं है। अगर टीचर आपने कुछ गलत कर दिया स्कूल में, तो टीचर आपको डांटती है ना, तो आपको नेक्स्ट टाइम पता चलता है कि मुझे ये नहीं करना है, नहीं तो टीचर मुझे फिर से डांटेंगी, है ना? तो आपको एक तरह से आपको डर लगता है कि ये, और एक तरह से आपको सीख मिलती है, आपको लेसन लर्न करने को मिलता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना? तो इसलिए अगर हमें पता ही नहीं चलेगा गुड है या गुड कर्मा कौन से है, बैड कर्मा कौन से है, या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा जिसमें अगर हम बैड कर्मा करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? अपनी मनमानी बिहेवियर चलता रहेगा, है ना? और सारा कुछ भी मतलब डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा, है ना? सब कुछ बिखर जाएगा, राइट? जिसको जिसे मन में आए ऐसे बिहेव करता है, तो क्या होगा? पूरे समाज में बहुत सारा केओस हो जाएगा, है ना? तो इसलिए कर्मा सिस्टम बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए भगवान ने इसको इस तरह से बनाया है। उसके बाद हमने देखा था, कुछ रूल्स देखे थे, है ना? जैसे कर्मा क्या है, 3 रूल्स देखे थे हमने, किसी को याद है? कर्मास के 3 रूल्स किसी को याद है? किसी और बच्चे को याद नहीं है? बच्चा आप लोग वीडियोस भी ऑन करो ना, काफी बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं किया आज, है ना? किसी को? अच्छा ठीक है, 3 रूल मैं बताती हूँ आपको कि एक तो क्या होता है, हर कर्मा का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट। तो पक्का है कि आपको रिएक्शन मिलेगा। ठीक है। और दूसरा क्या था कि कर्मा इज इम्पार्शियल, मतलब कि वो रीच और पुअर में फर्क नहीं करता, कि ऐसा नहीं देखता कि चलो ये छोटा बच्चा है तो इसको माफ कर देते हैं, इसको कोई रिएक्शन नहीं देंगे, उसने बुरा काम किया है फिर भी। तो ऐसा नहीं होता, छोटे बड़े में अंतर नहीं होता। कर्मा इज इम्पार्शियल, जिसने जैसा काम किया है उसको ऐसा रिजल्ट पक्का मिलेगा, है ना? उसको ऐसा रिएक्शन, उस तरह से रिएक्शन उसको पक्का मिलेगा। ठीक है। और तीसरा था कि इट कांट बी न्यूट्रलाइज्ड, तो इट कांट बी ट्रांसफर्ड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हम जैसे किसी ने कुछ बुरा काम कर दिया और वो आप उसका फल आपके फ्रेंड को मिल जाए, है ना? ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो 3 रूल्स हमने देखे थे। उसके बाद हमने 2 तरह की सोच देखी थी। कौन कौन सी सोच थी? एक तो थी कर्मवादी और दूसरा क्या था? दैववादी। तो कौन बताएगा कौन सी किसका मतलब क्या होता है और कौन सा सही है, कर्मवादी या दैववादी? कौन बताएगा कर्मवादी क्या होता है और दैववादी? यस, यस योशित। मैम दोनों का मिक्सचर। हाँ, दोनों का मिक्सचर। और इसका क्यों ऐसा है, क्यों मिक्सचर जरूरी है? मैम दैववादी लोग बस सारा गॉड पे छोड़ देते हैं, पर इसके ऑपोजिट वाले ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इसीलिए दोनों का मिक्सचर अच्छा वेरी होना गुड। अच्छा होता है। यस,
वेरी गुड, हरि बोल। तो मतलब कि हमें क्या करना है, कर्मवादी लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में है ना, एवरीथिंग इज इन माय हैंड, मैं ही हूं, जो जो कुछ भी हो रहा है मैं ही कर रहा हूं, है ना। और दैववादी लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान जो भी करेंगे वो मुझे चलेगा, है ना। तो लेकिन ये दोनों ही सोच गलत है, इसका मिक्सचर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, राइट। कर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भगवान ने क्या बोला है कि कर्म, आपको अपना कर्म करना है। हमने भगवत गीता से एक श्लोका देखा था 2.47, जिसमें भगवान ने क्या बोला है कि हमें अपना काम करना है, हमें अपने कर्म पे अधिकार है, लेकिन उसके रिजल्ट पे हमारा अधिकार नहीं है। उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम क्या सोचना चाहिए, वो हमारी वजह से नहीं है, उसको, उससे हमें अटैच नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। हमने एक श्लोका देखा था, सबको याद होगा, 2.47। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। तो उसमें भगवान ने जैसे मैंने बोला, उसमें बोला था भगवान ने कि आपको अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मतलब आपका जो कर्तव्य है वो आपको करने का अधिकार है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। आप, और आपको क्या सोचना नहीं चाहिए कि यू आर द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज, और आपको कभी भी अपने उस रिजल्ट से और कर्म न करने से अटैच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं काम नहीं करूंगा, है ना, सब कुछ भगवान पे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा कर्मा का टॉपिक। उसके बाद हमने क्या लिया था, इसके बाद हमने लिया था मोक्ष, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोक्ष। तो कौन बताएगा सबसे पहले तो कि मोक्ष क्या होता है? Hmm, किसी और को पूछते हैं। यस, किसी और को पता है मोक्ष क्या होता है? व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष, मोक्ष, अच्छा, ओके, यस, योशित। मैम मोक्ष का मतलब जन्म और मृत्यु के साइकिल से हट जाना। हाँ, जन्म और मृत्यु के साइकिल से हट जाना। क्यों हट जाना, क्यों मोक्ष जरूरी है, क्यों हमें मोक्ष चाहिए? कौन बताएगा मोक्ष क्यों जरूरी है? यस, प्राज्वल। मैम क्योंकि उससे हम भगवान के पास जा सकते। हाँ, भगवान के पास जाना है, क्योंकि क्यों जाना है लेकिन? यहाँ पे अच्छा खासा है ना, अच्छा खासा हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो फिर क्यों जाना है वापस, क्यों मोक्ष चाहिए? यस, शिवांग, मोक्ष क्यों चाहिए हमें, बताओ। ये ठीक है कि मोक्ष का मतलब क्या होता है कि बर्थ एंड डेथ के साइकिल से बाहर आ जाना, है ना। फिर से जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, है ना, उसके साइकिल से बाहर आ जाना। लेकिन क्या होता है इसके बीच में, हमें क्यों मोक्ष जरूरी है, क्यों हमें इस साइकिल से निकलना है? हाँ शिवांग, सॉरी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, बोलो। माता जी कि हम कभी ना कभी तो मोक्ष लेंगे ही। हाँ, वो ठीक है, कभी ना कभी तो हम मोक्ष लेंगे ही, राइट, ठीक है। ओके, हम किसी और से पूछते हैं। यस प्राजल, आपने हैंड रेज किया था क्या? आपको पता है मोक्ष क्यों जरूरी है? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, योशित, आप बताओ। मैम अर्थ पे जो लोग रहते हैं वो दुखी दुखी रहते हैं, पर जब हमें मोक्ष मिल जाता है हम गॉड के पास चले जाते हैं, इसीलिए हम खुशी खुशी रह सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो ये क्या है, जैसे मैंने बताया था, ये जहाँ पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है। दो तरह के वर्ल्ड होते हैं, राइट, मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। दो तरह के वर्ल्ड होते हैं। जो हमें दिख रहा है हमारे आसपास जो है, यहाँ पे जब जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो है मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है। अब मटीरियल वर्ल्ड को क्या बोला गया है? टू वर्ड्स, जो मैंने याद करने के लिए बोला था। कौन से टू वर्ड्स मटीरियल वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? जैसे अभी योशित ने बताया, दुख, दुख के बारे में कुछ था। आई विल गिव यू अ हिंट, है ना। यहाँ पे दुख ही दुख है, तो इसको क्या बोलते हैं, मटीरियल वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, टू वर्ड्स? यस ऋषित, हरे आपको कृष्णा मैम। हाँ, मैम हरे वो कृष्ण। दो वर्ड्स है, दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, वेरी गुड, दुखालयम अशाश्वतम, वेरी गुड। एक मिनट, हाँ, हाँ जी माता जी, एक मिनट, कहाँ से करना है? हरे कृष्णा।
हाँ बेटा, एक मिनट, हाँ, आई विल जस्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, एक्चुअली मुझे वो ऑप्शन मैं ढूंढ रही थी। यस माता जी, अपने पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे, फिर अपने नेम पे क्लिक कीजिए, फिर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एक मिनट। इनवाइट है ये तो। ओके माता जी, वी कैन लीव इट, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है माता जी, मुझे एक मिनट, मैं लास्ट ट्राई करती हूँ। हाँ ठीक है, मिल गया। अरे अयांश, हाँ मिला था मुझे, एक मिनट। जी माता जी, अभी हो गया ना? आप कर पा रहे हो ना माता जी अभी? यस ठीक है, माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? यस ऋषित, आप कुछ बोल रहे थे, यस। सॉरी बेटा, हरे रिपीट। कृष्णा मैम। हाँ, हरे कृष्णा। मैम मैंने ये कहा था कि वो दो वर्ड जो आप पूछ रहे थे वो थे दुखालयम अशाश्वतम। वेरी नाइस, ठीक है। तो दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम मतलब दुखों का घर, और अशाश्वतम मतलब टेम्पररी, राइट? यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है और ये दुखों का घर है, इसलिए मोक्ष जरूरी है ना? हमें इस बर्थ और डेथ के साइकिल से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार मेन प्रॉब्लम है ना, जो सबके लिए कॉमन है। बर्थ मतलब जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, ठीक है? तो ये चार मेन प्रॉब्लम है जो सबको होते हैं, राइट? कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता, कोई इससे बच नहीं सकता, है ना? तो इसके लिए हमें, अगर बर्थ लिया है तो उसके टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। डेथ के टाइम पे तो हमें 60,000 बिच्छू काटे इतना पेन होता है ना? और फिर जरा मतलब डिसीज भी होते हैं, कई लोगों को बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाते हैं लोग, है ना? तो उसमें भी पेन होता है। और ओल्ड एज होने पर क्या होता है, आपने देखा होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर्स को, है ना? ओल्ड एज होने से क्या होता है, कुछ शरीर के कुछ हिस्से काम करने का, चल नहीं सकते, है ना? देख नहीं सकते अच्छे से, सुन नहीं सकते, राइट? तो ये सारे पेन्स होते हैं, यहाँ पे दुख है बहुत सारे। और फिर हमने देखा था तीन टाइप्स के और क्लेशा है, तीन टाइप्स के और पेन है, जो किसी की लाइफ में कम होते हैं, किसी की लाइफ में ज्यादा होते हैं, राइट? तो ये थे थ्री टाइप्स ऑफ क्लेशास विच आर आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अब इसके मीनिंग मुझे कौन बताएगा? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, किसी को मीनिंग याद है? यस मनविता। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा। आद्यदायक क्लेश मतलब नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, आदि भौतिक क्लेश मतलब दूसरे लिविंग एंटिटीज से। आदि आदमी का क्लेश मतलब हमारे बॉडी और माइंड से। हाँ करेक्ट। आध्यात्मिक का मतलब क्या है, कि जो हमें अपने खुद के माइंड और खुद की बॉडी की वजह से जो पेन होता है, वो आध्यात्मिक क्लेशा होता है। फिर आदि दैविक क्या होता है, कि जो नेचुरल कैलामिटीज है, जैसे भूकंप हो गया या सुनामी आ गई, है ना, बाढ़ आ गई, तो ये सारी चीजें क्या है, आदि, इसकी वजह से जो तकलीफ होती है उसको बोलते हैं आदि दैविक। और आदि भौतिक किसको बोलते हैं? दूसरे लिविंग एंटिटीज की वजह से हमें जो पेन होता है, कुत्ते ने काट लिया, है ना, सांप ने डस लिया, नेबर के साथ फाइट हो गई, है ना, फ्रेंड के साथ फाइट हो गई, और गिर गए साइकिल से, है ना? तो ये सारी चीजें क्या है, आदि भौतिक, है ना? साइकिल से गिरना नहीं, सॉरी, साइकिल से अगर आप खुद गिर गए हो तो क्या होगा, आदि भौतिक। अच्छा, आप ये मुझे बताओ कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया और किसी ने आपको हिट कर दिया, तो ये कौन सा क्लेश होगा?
यस योशित। मैम आदि दैविक। आदि दैविक। नहीं, आदि दैविक का मीनिंग क्या होता है? आदि दैविक, तो आदि दैविक का मीनिंग होता है कि जो हमें गॉड की वजह से, दैविक आदि दैविक मतलब कि जो हमें भगवान की वजह से, प्रकृति की वजह से, नेचर की वजह से जो होता है, नेचुरल डिजास्टर्स, वो होता है आदि दैविक। जो हमें दूसरों की वजह से होता है, दूसरी लिविंग एंटिटीज की वजह से होता है, जैसे मैंने बोला कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने आपको हिट कर दिया, तो आपको अगर लग गई कहीं पे, आपको मतलब कि कुछ ऐसा आपको फ्रैक्चर हो गया या ऐसा कुछ हो गया, इतनी सारी फाइट हो गई, तो फिर वो क्या होता है? आदि भौतिक। ठीक है, दूसरों की वजह से, कुत्ते ने काट के लिया तो कुत्ते की वजह से आपको पेन हुई ना, तो वो होता है आदि भौतिक। ठीक है, और आध्यात्मिक मतलब क्या? कि आपको खुद को, आपको अगर ठंड लग गई, सर्दी हो गई, फीवर हो गया है ना, तो आपकी खुद की बॉडी में पेन है, किसी और की वजह से नहीं हुआ है, राइट? तो वो हो गया आदि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक हो गया वो। ठीक है, ओके, सबको समझ में आया 3 टाइप की क्लेशा? ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मोक्ष हमें कब मिलता है? जब हम ह्यूमन लाइफ में होते हैं, तभी मोक्ष हमें मोक्ष मिलने की हम ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ में हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, तो इसके लिए हमें भगवान के पास जाने के लिए हमें, जैसे हमें मोक्ष जरूरी है, तो मोक्ष का मतलब है हमें क्या करना है? मटेरियल वर्ल्ड से निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है ना? तो इसके रास्ते कौन से हैं? हाउ विल वी अचीव मोक्ष? हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, है ना? तो इसका भी भगवान ने हमें बताया था, जो कि हमारा क्या था? नेक्स्ट टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वेज टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो कैसे भगवान से कैसे जुड़ेंगे हम? भगवान से जुड़ना मतलब क्या? किसी से जुड़ना मतलब क्या होता है? कौन सा वर्ड था ये? विच वर्ड इज मीन्स, विच वर्ड मीन्स टू कनेक्ट टू गॉड? कनेक्ट टू गॉड, कौन सा वर्ड था ये? यस योशित, आपको पता है? नो मैम। ओके, हाँ ऋषित। आप अनम्यूट कर पा रहे हो ऋषित? हरे कृष्ण मैम, क्वेश्चन क्या था? हाँ, टू कनेक्ट टू गॉड, इसको हम क्या बोलते हैं? हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा, राइट? तो इसको बोलते हैं, हाँ मनविता आपको पता है? हरे कृष्ण माता जी, हमारे सोल से गॉड को कनेक्ट करना। हाँ, तो उसको कनेक्ट करने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं योग। ठीक है, योग का मीनिंग क्या होता है? योग का लिटरल मीनिंग होता है कि कनेक्ट टू गॉड। ठीक है, तो हमने हमने वैसे तो 5 टाइप के योग हैं, लेकिन हमने 3 टाइप के देखे थे। कौन कौन से? हमने देखा था कर्म योग, फिर ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है, हमने 3 टाइप के देखे थे, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। कर्म योग का मीनिंग क्या है? हमें भगवान से जुड़ना है कैसे? कर्म द्वारा, है ना, थ्रू कर्मास। ओके, तो इसके 3 अगेन कर्म योग के क्या थे? 3 टाइप्स थे, कर्मकांड, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ठीक है, तो कर्मकांड किसको कहते हैं? याद है किसी को? हाँ ऋषित। मैम वो होता है जो हम अपने लिए कर्म करते हैं। ठीक है, अपने लिए करते हैं, लेकिन कर्म कांड का मतलब क्या होता है? कर्म कांड मतलब, जैसे कि, ठीक है मैं बताती हूँ। कर्म कांड का मतलब होता है कि जो हम स्क्रिप्चर्स के अनुसार, वेदों के अनुसार ही करते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही करते हैं, कर्मा करते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसमें हम लोग जैसे हवन, पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए, है ना, पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं? हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, है ना, घर में पूजा रखवाते हैं, है ना, तो ये शास्त्रों के अनुसार ही है, लेकिन पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए। जैसे पुत्र प्राप्ति यज्ञ क्या होता है? पुत्रेष्टि यज्ञ, जिससे हमें जिससे दशरथ राजा को पुत्र प्राप्त हुए थे, है ना। तो ये इस तरह से किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे कि शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि कोई हवन यज्ञ वगैरह, तो उसको बोलते हैं कर्मकांड। ठीक है, फिर सकाम कर्म, दूसरा है सकाम कर्म। सकाम कर्म का मीनिंग होता है कि जैसे हमें, जो हम कोई कर्म करते हैं शास्त्रों के अनुसार ही करते हैं हम, ठीक है, तो लेकिन उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है
उसको हम खुद ही एंजॉय करते हैं, है ना। जैसे हमने एग्जाम दिया, हम पास हो गए, फिर हमें अच्छा सा जॉब मिल गया, बड़े हो गए, जॉब मिल गया, और फिर जो सैलरी आती है उसको हम क्या करते हैं, उसको खुद के लिए यूज करते हैं। सारा सैलरी हम क्या करते हैं, खुद के लिए यूज करते हैं, हम खुद ही एंजॉय करते हैं, है ना। लेकिन इसको बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं सकाम कर्म, ठीक है, कि जो भी रिजल्ट आता है उसको हम खुद ही एंजॉय करते हैं, राइट। इसको बोलते हैं सकाम कर्म। और निष्काम कर्म क्या होता है, कि जो रिजल्ट आता है, जो भी, मतलब हम बड़े हो गए, सेम एग्जांपल, जैसे हम जॉब करने लगे, हमारी सैलरी आने लगी, तो उसको हम क्या करते हैं, भगवान के काम में यूज करते हैं, है ना। तो ये होता है निष्काम कर्म, जहां पे हम रिजल्ट से अटैच नहीं होते, ठीक है। हम रिजल्ट को खुद के लिए नहीं रखते हैं, खुद से एंजॉय नहीं करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उसको भगवान को ऑफर कर देते हैं, राइट। हम भगवान के लिए वो काम करते हैं, राइट। अगर हम सोचो कि कोई बैडमिंटन में जीत गया है ना, टूर्नामेंट में, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, तो वो क्या बोलेगा कि सब मैंने किया, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या क्या कहेगा कि सब भगवान की कृपा की वजह से ही मैं जीता हूँ, है ना। तो जो भी रिजल्ट आता है उसको बेसिकली क्या करना है हमें, निष्काम कर्म, मतलब कि उस रिजल्ट से अटैच नहीं होना है, और हमें उसको भगवान के लिए करना है, भगवान, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। हमें भगवान की खुशी के लिए वो काम करना है, उसको भगवान के काम में यूज करना है, ठीक है, ओके। तो ये हो गए 3 टाइप के कर्म। तो ये हो गया हमारा कर्मयोग। लेकिन कर्मयोग में क्या डिफिकल्टी है, उसका डिसएडवांटेज क्या था, कर्मयोग क्या डिसएडवांटेज है इसमें। इससे भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है। हाँ मनविता बताओ आप। माता जी, इसका डिसएडवांटेज है कि ये स्लो प्रोसेस है। हाँ, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसमें बहुत सारे जन्म हमें लग सकते हैं, राइट। फिर दूसरा हमने देखा था, दूसरा भगवान से जुड़ने का रास्ता, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता, दूसरा हमने क्या देखा था, ध्यान योग, राइट। ध्यान योग क्या होता है, ध्यान योग क्या होता है, कौन बताएगा। हाँ शिवांग, आप बता पाओगे ध्यान योग क्या होता है। अनम्यूट कर पा रहे हो आप, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ओके। और कौन बताएगा, आप चैट में लिख सकते हो शिवांग, अगर आपको पता है, ठीक है, यू कैन टाइप। मीनवाइल हाँ ऋषित आप बताओ, ध्यान योग क्या होता है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम ध्यान योग वो होता है जिसमें हम भगवान की साधना करते हैं, जैसे साधु बैठकर ध्यान लगाते हैं। हाँ वेरी नाइस, ओके। तो ध्यान योग का मतलब क्या है कि हमें ध्यान लगाना है कहीं। जो लोग होते हैं, कई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान योग से जो भगवान की प्राप्ति करने का ट्राई करते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं एकांत जगह पे जाके, जैसे जंगल या पहाड़, ऐसी जगह पे जाके कुछ एक पर्टिकुलर पोज में ऐसे बैठ के, आंखें बंद करके, फिर क्या करते हैं, भगवान पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसमें क्या था हमारे, इसमें था ध्यान योग में क्या था, इसको और कौन सा नाम है इसका, ध्यान योग का एक और नाम है, किसी को याद है। इसमें 8 लिम्स होते हैं, उसकी वजह से उसका एक और नाम है। कौन सा नाम है ध्यान योग को, ध्यान योग का दूसरा नाम क्या है। अच्छा गायत्री, आर्यन, अर्जुन, आप सबको याद नहीं क्या, आप सबने सेशन अटेंड किया था क्या योग वाला। तो ध्यान योग को क्या बोलते हैं अर्जुन, आप बताओगे, और क्या बोलते हैं ध्यान योग को। अच्छा ठीक है, अच्छा शिवांग आप बता पाओगे ध्यान योग को क्या बोलते हैं, यस। अच्छा शिवांग अनम्यूट नहीं कर पा रहे ना, ओके ठीक है। बाकी मतलब ऋषित आप कर पा रहे हो, हाँ ऋषित कर पा रहे हैं। शिवांग आप कुछ प्रॉब्लम हो तो आप चैट में लिख दो बेटा, ठीक है। हाँ ऋषित आप बताओ ध्यान योग। ध्यान योग को अष्टांग योग भी बोलते हैं। ध्यान योग को अष्टांग योग भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ना 8 लिम्स है, ठीक है, 8 पार्ट्स है, 8 स्टेजेस है ध्यान योग के। कौन कौन से, ध्यान से सुना, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, सॉरी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो ये 8 स्टेप्स हैं ध्यान योग के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इससे क्या करने से, जैसे मैंने बोला, लेकिन ध्यान योग क्यों अभी के टाइम में क्यों हम नहीं कर सकते, इसके डिसएडवांटेज क्या है,
इसका क्या डिसएडवांटेज है? ध्यान योग का डिसएडवांटेज क्या है? हाँ योशित बताओ। मैम हम जब ध्यान लगाते हैं कहीं जाके तो हम ध्यान नहीं लगा पाते और हम सो जाते हैं। हाँ ठीक है, ये बात आपकी सही है। लेकिन ध्यान योग अभी के लाइफ में, जो हम अभी लाइफ जो जी रहे हैं, उसमें इसलिए ये क्या है, डिफिकल्ट है ना। जैसे ध्यान योग में क्या करना पड़ता है, कोई एकांत जगह पे जाके, जैसे जंगल या पहाड़ में अकेले जाके वहां पे अकेले रहना पड़ता है। बहुत सारी जो भी सीजन्स है वगैरह सब टॉलरेट करना पड़ता है, गर्मी ठंडी, है ना, खाना पीना सब ये करना पड़ता है, और फिर सब टॉलरेट करना पड़ता है, राइट। तो ये डिफिकल्ट है। आज की हमारी लाइफ की कितनी कंफर्टेबल लाइफ है ना हमारी, तो इस लाइफ में ये करना डिफिकल्ट और थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, राइट, ध्यान योग आज की डेट में करना। तो पहले करते थे लोग, लेकिन पहले हमारे जो, जैसे बताया ऋषित ने, जैसे अभी भी करते हैं लोग, साधु हैं, संत हैं, वो सब करते हैं ध्यान योग, राइट, पहले भी करते थे। हमारे शास्त्रों में कौन सा एग्जाम्पल है ध्यान योग का? किसने ध्यान योग से भगवान की प्राप्ति की थी? आपने स्टोरी सुनी होगी आपके कथा सेशन में। किसी को याद है ध्यान योग से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश किसने की थी? हाँ हाँ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज भगवान को याद करते थे बेटा। ध्यान योग किसी और ने किया था। किसने किया था ध्यान योग? यस मानविता। हरे कृष्ण माता जी, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज। यस अनन्या, आप कुछ बोलना चाहते हो? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ध्रुव महाराज जी ने करी हाँ थी। ध्रुव महाराज, तो आप थोड़ा सा बताओगे उन्होंने कैसे किया था? माता जी उन्होंने अपने सारे 5 सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल कर लिया था। हाँ वेरी गुड। तो उसको क्या बोलते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम, जो जो फर्स्ट बेसिक है उसके, और वो बहुत जल्दी से एडवांस स्टेजेस में भी चले गए थे। पहले 4 जो है वो बेसिक है, नेक्स्ट 4 जो है इसके ध्यान योग के जो स्टेप्स हैं वो एकदम एडवांस स्टेजेस है, राइट। तो इस तरह से मतलब ध्यान योग, लेकिन हम लोग आजकल क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट इन टूडेज लाइफ, राइट। तो भगवान ने कौन सा और रास्ता बताया? सबसे इजी वे क्या है? कौन सा योग है जिसको करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और भगवान के पास जा सकते हैं? कौन सा है तीसरा? एक हो गया कर्म योग, एक हो गया ध्यान योग, और तीसरा जो कि सबसे इजी और, हाँ यस, हाँ योशित आप बताओ। शिवांग, सॉरी सॉरी शिवांग आप बताओ। शिवांग को अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। माता जी अब हुआ है भक्ति योग। हाँ वेरी गुड। तो सबसे इजी और सबसे जो हम कर सकते हैं अभी इस सिचुएशन में, इस कलयुग में हम जो रास्ता कर सकते हैं भगवान के पास जाने का, वो क्या है? भक्ति योग, ठीक है। तो भक्ति योग में क्या करते हैं? भक्ति योग में हम करते हैं कि भगवान को पूरे प्रेम और पूरी श्रद्धा से हम भगवान को याद करते हैं। जिस तरह से मतलब ध्यान योग में 8 स्टेप्स थे, इसी तरह से भक्ति योग में भी 9 स्टेप्स हैं, जिसको करके हम भक्ति योग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे? श्रवणम, ठीक है। हाँ यस योशित बताओ, सारी याद है आपको? बताओ। मैम सारे नहीं, लास्ट वाला याद है। हाँ कौन सा बोलो? आत्मनिवेदन। हाँ आत्मनिवेदनम, ओके ठीक है। आगे कौन बताएगा? कोई बताएगा? यस ऋषित। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम जी 5 पता है। हाँ बताओ। कीर्तनम, श्रवणम, पाद सेवनम, वंदनम और आत्मनिवेदनम। ठीक है, ठीक है। तो इसके टोटल कितने हैं? 9 है, ठीक है। श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, ठीक है। फिर क्या था? स्मरणम, सवरम, कीर्तनम, फिर अर्चनम, फिर पाद पाद सेवनम। सेवनम, फिर वंदनम, फिर दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम, ठीक है। तो इसमें से आप हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जैसे बिगिनर है तो हम लोग 2 चीजें कर सकते हैं इसमें से। यस मनीता, हम कौन से स्टेप कर सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी, श्रवणम और कीर्तनम। हाँ श्रवणम और कीर्तनम। तो श्रवणम में क्या आता है?
श्रवणम कैसे करेंगे? भगवान के बारे में सुनना। हाँ, श्रवणम मतलब क्या? भगवान के बारे में सुनना। और कीर्तनम मतलब? मतलब चैंटिंग करना। आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका नेटवर्क, हाँ ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। कीर्तनम मतलब चैंटिंग करना और भगवान के बारे में बात करना। ठीक है, वेरी गुड, ओके। हाँ अर्जुन, आप कुछ बोल रहे थे? ठीक है, ओके। तो श्रवणम और कीर्तनम हम कर सकते हैं। श्रवणम मतलब कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान की स्टोरीज, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, है ना, इनके बारे में सुनना। और कीर्तनम मतलब भगवान के भजन करना, भगवान का नाम लेना, चैंटिंग करना, है ना। तो ये हो गया कीर्तनम। श्रवणम और कीर्तनम हम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम भक्ति करके क्या कर सकते हैं, हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। तो श्रवणम और कीर्तनम हम कर सकते हैं। तो श्रवणम में हमारे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? परीक्षित महाराज। शास्त्रों में क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? परीक्षित महाराज, जो कि जिनको पता चल गया था कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, है ना। उनकी डेथ 7 दिन के बाद डिसाइड थी। तो उन्होंने क्या किया? भगवान के बारे में सुखदेव गोस्वामी से सुना। फिर कीर्तनम मतलब कीर्तनम किसने किया था? नारद मुनि ने, है ना। पूरा दिन क्या करते थे? भगवान का कीर्तन करते रहते थे, है ना, नारायण नारायण, राइट। ठीक है। फिर स्मरणम, स्मरणम का एग्जाम्पल कौन है? शबरी जी, शबरी माता, है ना। भगवान राम को याद कर, पूरी लाइफ उन्होंने भगवान राम को याद किया, है ना। और उनके वेलकम की तैयारी की पूरी लाइफ, राइट। फिर अर्चनम मतलब भगवान की सेवा करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, आरती करना, राइट। तो ये कौन करता था? अम्बरीश महाराज, है ना। इसका एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज। फिर पाद सेवनम, तो पाद सेवनम मतलब भगवान के लोटस मतलब कमल चरणों की सेवा करना। तो ये कौन करता है? भगवान की जो वाइफ है, जो लक्ष्मी देवी है, वो क्या करती है? भगवान के पैरों को दबाकर उनकी सेवा करती है, ठीक है। फिर पाद सेवनम का मतलब और क्या होता है कि भगवान की पर्सनल सर्विस, राइट, जो हम भगवान के लिए करते हैं। भगवान के टेम्पल को क्लीन करना, है ना, भगवान के नहलाना धुलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, भगवान को भोग धराना, ये सारा क्या है? पाद सेवनम, ठीक है, ओके। फिर दास्यम, दास्यम का मतलब है कि भगवान की एज ए दास, एज ए सर्वेंट सेवा करना, ठीक है। भगवान, तो ऐसा इसका एग्जाम्पल क्या है? भगवान हनुमान, ठीक है। हनुमान जी क्या करते थे? भगवान राम की जो भी मतलब वो बोलते थे, भगवान राम की हर आज्ञा का वो पालन करते थे और हमेशा उनकी सेवा करने के लिए रेडी रहते थे एज ए सर्वेंट, ठीक है। फिर साख्यम, साख्यम में कौन थे? भगवान को अपने मित्र की तरह कौन ट्रीट करता था? अर्जुन या तो सुदामा। सुदामा भी जो थे भगवान को अपना मित्र मानते थे, राइट, ठीक है। और आत्मनिवेदनम, ये एकदम एडवांस स्टेज है। आत्मनिवेदनम मतलब पूरी तरह से अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देना। तो इसका एग्जाम्पल है बलि महाराज, ठीक है, किंग बलि, जो जिन्होंने क्या किया था? अपना सर भगवान को अपना तीसरा पैर रखने के लिए सरेंडर कर दिया था, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। और इसके अलावा हमने, ये हमारा हो गया भगवत गीता का रिवीजन। और इसके अलावा हमने कुछ श्लोका देखे थे, जो कि जिसके नंबर मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी को नहीं याद है तो दे कैन नोट इट डाउन, ओके। हमने किया था 9.22, फिर 9.26, फिर 15.7, 15.15, फिर 18.65, 18.66 और 18.78, ठीक है। और इसमें से आपको जो भी वर्स याद है या आपने मेमोराइज कर लिया है अगर, तो आपको क्या करना था? आपको वीडियो बना के अपने कोऑर्डिनेटर मैम को भेजना है, ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम चैंटिंग करेंगे आज, और फिर उसके बाद हम, अगर किसी का कुछ डाउट है पूरा रिवीजन से रिलेटेड, तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, एक बात चैंटिंग से पहले मैं एक बात सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आप वर्सेस आपको जो बोले गए हैं, प्लीज रीड देम। इवन इफ यू आप अगर उसको मेमोराइज नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन रीड देम, आप उसके मीनिंग पढ़िए, उसको बार बार आप रीड करिए, रिसाइट करिए, है ना। तो आपको अगर मीनिंग जब समझ में आ जाएगा तो यू कैन इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ। जैसे कर्म के जो हमारे श्लोका थे, जैसे भगवान ने बोला है कर्म के श्लोका में कि हमें क्या करना है? अपना कर्म करना है, मतलब हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है, राइट। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना है, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच भी नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है? सिर्फ भगवत गीता के श्लोका पढ़ना नहीं है, इसको हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी, अगर एग्जाम आ रही है तो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब भगवान पे छोड़ के बैठ गए, राइट।
ठीक है। और आपको चैंटिंग करने के लिए बोला है, भक्ति योग करना है, तो आपको ये भी टाइम निकाल के हर रोज आपको 10 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स होते हैं राइट, एक राउंड करने में, तो ये आपको करना है। ओके। फिर कौन सा था हमारा, फिर था हमारा कि मोक्ष, मोक्ष के लिए क्या है ये, हाँ आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि मटेरियल वर्ल्ड में कितने सारे दुख है ना, तभी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें हमें क्या करना है, हमें सच में स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना भी है, हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, इसके बारे में हमें नॉलेज लेना है, लेकिन उस नॉलेज को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमें उसको अपनी लाइफ में उतारने के लिए भी काम करना है। ठीक है। ओके बच्चों, समझ में आई सबको बात, है ना, सब करेंगे ना सर, सब सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है। सब भक्ति योग करेंगे, सब चैंटिंग करेंगे रोज। ओके। और अपना टेस्ट अच्छे से देंगे। ठीक है। रिवाइज रिवीजन हो गया, अगर किसी को कुछ डाउट है तो हम लेते हैं। ठीक है। 2 मिनट्स चैंटिंग करेंगे। ओके। रेडी, वेरी गुड, आई कैन सी सम मालास। ओके, वेरी नाइस योशित। ओके, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो यस शिवांग, आपका कोई डाउट है? तो पर मैं चैट मेरी डिसेबल ही रहती है और मैं पर्सनल मीटिंग चैट पे करता हूँ तो फिर वहां से सेंड नहीं होता है। अच्छा, आपकी चैट डिसेबल रहती है क्या? ठीक है, ओके। हम क्या करेंगे अभी, अगर आज आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो, नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे हम, मैं क्या कोऑर्डिनेटर मैम को बोल दूंगी, ठीक है, चैट इनेबल हो जाएगी। ठीक हरे है। कृष्ण माता जी। यस माता जी। एक्चुअली सबकी डिसेबल रहती है, आप एवरीवन पे क्लिक करो, आपको एवरीवन का ऑप्शन मिला होगा। हाँ, आप देखना शिवांग।
माता जी आई एम चेकिंग। हाँ, आप एवरीवन ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। देखो मैंने मैसेज किया है अभी एवरीवन। नो माता जी, मैसेज भी नहीं आया है। अभी आया क्या आपको? सबको मैसेज किया मैंने। अच्छा, आपको न्यू चैट का ऑप्शन आ रहा है प्लस का साइन होके? अब आपका हरे कृष्णा है सिर्फ। हाँ ठीक है, अभी आप मैसेज करोगे ना तो वहां पे ना एक बॉक्स है, वहां पे आपको एवरीवन सिलेक्ट करके करना है। जहाँ पे आप टाइप करने जा रहे हो ना, ऊपर एक ब्लू कलर का बॉक्स होगा, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो एवरीवन। माता जी वहाँ पे मैं करके लिखता हूँ तब भी चार डिसेबल ही दिखा रहा है अभी भी। ठीक है, अगर आपका आज कुछ डाउट है सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे बता दो। माता जी इनका फिर टेक्निकल कुछ उनसे मैसेज में पर्सनली मैसेज पे बात हाँ, बेटा आप मैसेज कर देना कोऑर्डिनेटर मैम को, ठीक है? वो आपको बता देंगी। ओके ओके शिवांग, ठीक है। किसी और का कोई डाउट है? आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, ठीक है? और सब लोग अच्छे से टेस्ट देंगे और अभी दीपदान के लिए सब लोग रेडी हो जाएंगे, ठीक है? 7 o'clock फिर से ज्वाइन करेंगे। ओके, हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मैम। हरे कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।